हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.2 शुरू करेंगे और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड y इज टू z इज इक्वल टू 3 इज टू 7 देन फाइंड x। देखिए हमारे पास ये फिगर गिवन है तो इसलिए हमारे क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। ठीक है, काफी क्वेश्चंस में हमारे पास फिगर गिवन नहीं होती और हमें कुछ डाटा गिवन होता है तो उसकी हेल्प से भी हम फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा हमने एक एग्जांपल भी किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अभी देखिए इसमें हमारे पास ये फिगर गिवन है। इसमें क्या है, ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, सी डी लाइन ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज ए बी जो होगी वो पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। क्यों, देखिए ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन और सिंगल लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आप यहां रीजन भी लिख सकते हो, बिकॉज लाइंस पैरेलल टू अ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अगर टू लाइंस सिंगल लाइन के पैरेलल हैं तो वो लाइंस भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। जैसे यहां पर है ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है तो ए बी ई एफ के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट तो हमने ये लिखा। अब देखिए ये लाइंस पैरेलल होने से, ए बी और ई एफ के पैरेलल होने से हमारे पास क्या आ गया, एंगल जो एक्स है और एंगल जेड है दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर वी गेट एक्स इज इक्वल टू जेड। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब देखिए जो भी हमारे पास दे रखा था हमने एक बार वो सोल्व कर लिया। अब देखिए y इज टू जेड हमें 3 इज टू 7 के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो हम इस रेशियो का एक कॉमन रेशियो मान सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट कॉमन रेशियो इज, यस लिखते तो लेट कॉमन रेशियो ऑफ y एंड z इज इक्वल टू a। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, y हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 3a के इक्वल आ जाएगा और z हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 7a के इक्वल। ओके, ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब देखिए x और y में क्या रिलेशन है, x और y जो है वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर लाई करते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है, हमने सभी थ्योरम्स कर रखी हैं तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो x प्लस वाई है वो हमारा किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। और आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, या आप ये लिख सकते हो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इज 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ए बी है और सी डी है जो पैरेलल है इसलिए। अब देखिए x प्लस वाई हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ गया, बट देखिए y की वैल्यू हमें पता है और z की वैल्यू पता है और z जो है वो x के इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, x को z से रिप्लेस कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा होने से अब हम क्या करेंगे, y और z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये हमें क्या देगा, विच इम्प्लाइज 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड विच इम्प्लाइज a is equal to 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 एंड इट इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 18। अब a की वैल्यू आने से y और z आ जाएंगे और z हमारा x के इक्वल था तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए z को हम क्या लिख सकते हैं, 7 ऑफ a और a की वैल्यू क्या है, विच इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 18। ठीक है, ये कितना आ गया, 126 डिग्री विच इज ऑल्सो इक्वल टू x। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 126 डिग्री। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसमें जो भी थ्योरम्स यूज हुई हैं, जैसे ये वाली थ्योरम है हमारे पास, ये वाली है। ठीक है, ये और ये वाली। ठीक है, अगर आपको ये थ्योरम्स आती होंगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो आप अच्छे से पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।